अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस का। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर के बेसिकली ये चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपने सिर्फ इनके फार्मूले याद कर लेने हैं तो हम इजीली इस चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। ये चैप्टर जो है ये बीएस लेवल पे थर्ड सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर में या फिर ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में एमफिल लेवल पे ये चैप्टर जो है पढ़ाया जाता है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या करना है, इस चैप्टर के फॉर्मूले याद कर लेने हैं। सबसे पहले हमारे पास चार मेन टॉपिक है। एक है कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट, और उसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और जो तीसरा टॉपिक है वो है स्फीरिकल, और दूसरा हमने बात की रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की। इसके बाद जो तीसरा हमारे पास मेन टॉपिक जो आता है वो है सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट। ये भी मेन टॉपिक है, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट। और उसके बाद जो हमारे पास चौथा टॉपिक आता है, ये देखिए ये सारे फॉर्मूले आपको शो हो रहे हैं, ये आपने ज़बानी याद करने हैं। उसके बाद हमारे पास जो चौथा मेन टॉपिक है वो स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट है। आपने ये फार्मूले सारे के सारे जुबानी विद प्रैक्टिस, आप अगर पहले टॉपिक के जो फार्मूले हैं वो याद कर लेंगे, थोड़ी थोड़ी चेंजिंग करके आप अगले तीनों टॉपिक के फार्मूले जो है वो आराम से जुबानी क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, जो पहला हमारे पास है कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, आपने उसने फार्मूले आपने क्या करना है, याद करने हैं। जब आप याद कर लेंगे तो आपने जो थोड़ी थोड़ी चेंजिंग हो रही होंगी ना, वो आपने साइड पे लिख के उन्हीं फार्मूलों को आपने कन्वर्ट कर देना रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। और उसके बाद उसको आपने वही कर्वीलिनियर के फार्मूले लिखते हैं, और जो थोड़ी सी बेसिक चेंजिंग होगी वो आपने करके उसको आपने ले जाना सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में। फिर आपने कर्वीलिनियर के फार्मूले लिखने हैं और थोड़ी सी जो चेंजिंग होनी है वो आपने करके उसे ले जाना स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में। इस तरह आपका पूरे का पूरा चैप्टर जो है ये फ्यू फार्मूलेज में आपका कन्वर्ट हो जाएगा और आप इजीली इसे याद कर सकते हैं। मुझे लगता है अगर कोई बच्चा इन फार्मूलों को याद कर लेता है तो वो 100 में से 90% मार्क्स इजीली ले सकता है। आपने ये फार्मूले ज़बानी याद कर लेने हैं। आप देखेंगे जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूले बहुत ज्यादा इजी हैं। आप जब इन फार्मूलों को याद करेंगे तो ये फार्मूले बहुत ज्यादा इजी हैं। अभी तो आप देख रहे होंगे तो आपको मुश्किल लग रही है, जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ज्यादा इजी है। सारे के सारे जो क्वेश्चन है अनसोल्व सोल्व वो इन्हीं फार्मूलों को यूज करके होने हैं। कोई भी फार्मूला इनके बाहर नहीं होगा। आप अगली वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन जब सॉल्व करवाऊंगी तो मैं इन्हीं फार्मूलों को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी। तो आप इन फार्मूलों को बार बार प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद आपने क्या करना है, इनको याद रखना है। और अगली वीडियो में हम इसके अनसॉल्व जो चैप्टर नंबर 6 के अनसॉल्व जो क्वेश्चन है वो सॉल्व आउट करेंगे। तो आपने इन फार्मूलों को अच्छी तरह प्रैक्टिस कर करके याद कर लेना है। जब हम याद कर लेंगे तो हम इसके अनसॉल्व क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट करेंगे। ये देखिए अभी तो आप देखने में आपको कहेंगे इतने ज्यादा फार्मूले हैं, नहीं, ये फार्मूले बहुत ज्यादा इजी हैं। जब आप सिर्फ पहले कोऑर्डिनेट के याद कर लेंगे तो अगले सेम है, बस थोड़ी सी माइनर माइनर चेंजिंग जो है वो होनी है। ये फार्मूले बहुत इजी हैं, आपने इन्हें प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अनसॉल्व जो है वो चैप्टर नंबर 6 के करेंगे, वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस।